नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट लेकर आया है, जो कि आता है सेमिंस कंपनी की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का यहाँ पर लोगो है। और बहुत ही बढ़िया, ये मतलब बहुत बड़ी ये कंपनी है, एक एमएनसी कंपनी है। और इसके अंदर ये जॉब निकल के आई है, तो इसी जॉब के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी आपको देंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, आप यहाँ पर अगर इंटरव्यू वगैरह देते हैं, सिलेक्शन होता है आपका, तो सैलरी कितनी रहेगी, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ है, रेडी टू क्रिएट योर ओन जर्नी। तो यस, बिल्कुल। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे और इस जॉब के बारे में जो भी जानकारी है वो आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले ये जॉब आईडी यहाँ पर रहा, कंपनी सेमेंस टेक्नोलॉजी एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो कुछ इस तरह से कंपनी का नाम है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस सर्विस है। एक्सपीरियंस लेवल तो अर्ली प्रोफेशनल, मतलब कि जो फ्रेशर है वो भी यहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर जॉब की बात करें तो फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों भी यहाँ पर जॉब फुल टाइम होगा या पार्ट टाइम होगा। तो दोस्तों ये जॉब पूरी तरह से फुल टाइम होने वाला है। रिमोट वर्सेस ऑफिस, मतलब कि ये क्या होगा, तो ऑफिस साइट ओनली, मतलब कि ये जॉब पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। मतलब कि ये जॉब पूरी तरह से वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला है। देखिए दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम जॉब के अंदर भी आपको अच्छा पैकेज मिलता है, लेकिन जब आप वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब करते हैं, ऑफिस में जाके जॉब करते हैं, तो वहां पर एक वर्क करने का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, बाकी के लोग भी काम करते हैं। तो वहां पर आपके करियर के अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, और वर्क फ्रॉम होम में आपके ग्रोथ के चांस बहुत कम रहते हैं। इस वजह से आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट टाइप करें कि मतलब कितने साल का ये आपको जॉब मिलेगा, तो ये जॉब आप देख सकते हैं परमानेंट यह जॉब रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि परमानेंट ये जॉब रहने वाला है। इतनी बढ़िया वैकेंसी है, तो इस बात पे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा नीचे आके हम देखते हैं कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल होना जरूरी है। तो उन स्किल को जानना, या फिर क्वालिफिकेशन आप उसे कह सकते हैं, और या फिर बाकी की जो जरूरी चीजें हैं उन्हें आप समझ सकते हैं। तो यू सक्सेस इन ग्राउंडेड इन, तो सबसे पहले वन बाय वन हम देखेंगे। तो एक्सलेंट कोलेब्रेशन एंड कम्युनिकेशन एनालिटिकल स्किल रिकमेंडेड, मतलब कि अगर आपकी एक्सलेंट कोलेब्रेशन, दूसरे के साथ कोलेब्रेशन एंड कम्युनिकेशन, बोलने की स्किल आपकी अच्छी है, एनालिटिकल स्किल आपकी अच्छी है, तो आपको और ज्यादा यहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा। जो दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट है, वो है योर सक्सेसफुल कंप्लीट बैचलर्स डिग्री विथ एग्रीगेट ऑफ 16%। अगर आप यहाँ पर बैचलर डिग्री अभी कर रहे हैं, जो कि 16% कंप्लीट हो चुकी है, पूरी तरह से भी इन्होंने नहीं मांगी, अगर सिर्फ 16% भी कंप्लीट हो चुकी है, तो भी आपको ये जॉब मिल सकती है। यू यू प्रोसेस एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ राइटन एंड वर्बल, कि आपकी जो कम्युनिकेट करने की स्किल है दूसरे लोगों के साथ, वो स्किल बहुत ही बढ़िया तरीके अच्छी होनी चाहिए, लिखित स्वरूप में भी और बोलने में भी आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी होनी चाहिए, और लिखना भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो जो चौथा पॉइंट है वो है, यहाँ पर कुछ स्किल दी है। यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑन एक्सेल, वीबीए एंड पावर पॉइंट, यानी कि एमएस ऑफिस के अंदर जो आपका एमएस ऑफिस कंप्लीट होना चाहिए, जिसके अंदर एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आता है यू आर फ्लेक्सिबल टू वर्क नाइट शिफ्ट एंड और अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है कि नाइट शिफ्ट में भी आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, जो एमएनसी कंपनियां होती हैं, इनके क्लाइंट बाहर देश के भी होते हैं, और आपको तो पता ही है कि अगर हमारे यहाँ रात है, तो किसी देश
के अंदर दिन भी हो सकता है, वहां का टाइम अलग हो सकता है। तो इसी वजह से अगर वहां का क्लाइंट अगर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो तभी आप वर्किंग होने चाहिए। इस वजह से नाइट शिफ्ट भी आपसे यहाँ पर मांगी गई है। एक तो आपको नाइट शिफ्ट दी जाएगी, मॉर्निंग शिफ्ट दी जाएगी, मतलब फ्लेक्सिबल है, हमेशा नाइट शिफ्ट भी आपकी नहीं रहेगी, आपको फ्लेक्सिबल तरीके से बदल बदल के दी जाएगी। तो स्किल इस तरह से कुछ आपकी रहने वाली है, जो कि आपको रिज्यूम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उसके अंदर ये सारे एमएस ऑफिस वगैरह, एनालिटिकल, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन अच्छे से स्किल आपके रिज्यूम में होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर काम करना क्या पड़ेगा। देखिए, आधी अधूरी जानकारी हम बिल्कुल नहीं देते, स्किल तो बता दिए, अब बात करेंगे कि काम क्या करना पड़ेगा। यू मेक अ डिफरेंस बाय, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट, तो you will be responsible for supporting backend work support functions, JV processing, workflow monitor, CCM and PEGA monitor and email queries। जो भी आपके पास ईमेल क्वेरीज आएगी उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वर्कफ्लो मॉनिटर, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको करना पड़ेगा। अगर दूसरा पॉइंट हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, you will also work on saving coordination, ILT analysis of key figures, budget for forecasting, management report and preparations। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नीचे स्किल दी थी एनालिटिकल स्किल, तो उसी के बेस पर यहाँ पर आपका वर्क होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीचे जो स्किल थी वही ऊपर आपका वर्क होगा, तो जो वर्क होगा उसी हिसाब से यहाँ पर आप तो मतलब स्किल मांगी गई है। यहाँ पर जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है, यू विल जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट मैनेजमेंट रिपोर्ट इन एक्यूरेट एंड टाइमली मैनर। मतलब कि जो भी आप यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करोगे वो मैनेजमेंट के पास आपको फिक्स टाइम पर पहुंचाना पड़ेगा। और भी यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो कि स्किल यहाँ पर जो नीचे स्किल दी है उन्हीं से रिलेटेड है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। और एक चीज है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आप बाद में ऊपर आएंगे और अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। पहले आप साइन अप करके अपना रिज्यूम वगैरह सबमिट कीजिए। अब रिज्यूम सबमिट करते टाइम इन्होंने जो भी स्किल यहाँ पर बताई है, अगर आपके पास वह है तो अच्छी बात है, उन्हें आप हाईलाइट करके अपने रिज्यूम में दिखाइए कि जो आपने मांगा है वो मेरे पास है। अगर नहीं है तो पहले उनको सीखने की कोशिश कीजिए और फिर भी एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपने पीएमएस ऑफिस वगैरह नहीं सीखा है, इन्होंने जो भी स्किल मांगी है आपसे वो आपने नहीं सीखी है, तो एक बार ट्राई कीजिए। अगर मिल जाता तो ठीक है, वरना इन स्किल को पहले एक्वायर कीजिए और बाद में और एक बार यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी वो सब आपको समझ में आ चुकी होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वहां पर आपको जल्दी से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।